हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फाइनली फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट का स्कैन कॉपी आना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आपके आए हैं या फिर नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि कल से जो आपका ये प्रोसेस है ये स्टार्ट हो रहा है, यानी 16 से ये प्रोसेस आपका स्टार्ट हो रहा है, जो कि 19 तक। आप देख रहे हो सीबीएसई ने टाइम कितना कम दिया है, 16, 17, 18 एंड 19, बहुत ही कम समय दिया है। तो जो भी स्टूडेंट्स का उनका रिजल्ट आ चुका है, कॉपी आ चुकी है, तो वो अच्छे से कैसे अप्लाई करेंगे ताकि उनको मार्क्स इंक्रीज हो। आपका ये मंगवाने का मेन मोटिव क्या है कि आपके मार्क्स का इंक्रीमेंट हो, मार्क्स इंक्रीज हो। तो फिर आपसे कोई भी ऐसा मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप प्री वैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर दिया, आपने सही रीजन नहीं दिया, सही क्वेश्चंस के लिए नहीं अप्लाई किया एंड अप्लाई भी कर दिया और उसके बावजूद आपके मार्क्स इंक्रीज नहीं हुए। तो ऐसा कंडीशन आपके साथ नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आज प्रॉपर वीडियो एक एक चीज़ मैं आपको बताने वाली, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे पहले दिखाई देती हूँ वो चीज़। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स एंड रीवैल्यूएशन। तो यहाँ पे सीबीएसई ने खुद ने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपके मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ आप पॉइंट्स देख सकते हो, वो पॉइंट्स को मैं आगे आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ। प्लीज आप ये समझ लेना, उसके बाद ही अगर आप अप्लाई करोगे तभी आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है और वो जल्दी जल्दी में कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं, और मैं नहीं चाहती हूँ कि आपसे कुछ ऐसा गलती हो और आपके ये जो है ये रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, और कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं गाइज, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। ठीक है, और लाइक तो बिल्कुल भी नहीं करते हो। मैं उतना ज़्यादा जोर नहीं देती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप परेशान हो, इसलिए मैं बार बार चीज़ों को नहीं दोहराती हूँ, लाइक करने नहीं बोलती हूँ बार बार। बट इसका मतलब ये तो नहीं है गाइज कि आप बिल्कुल ही लाइक नहीं करोगे। बताओ, थोड़ा तो मेहनत मुझे भी लगता है वीडियो बनाने में, तो एटलीस्ट लाइक कर दिया करो। ठीक है, और ज़्यादा नहीं बोलते हैं। यहाँ पे देखो, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स और रिवैल्यूएशन में क्या क्या करना है, एक एक पॉइंट को समझते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जैसे ही आपका स्कैन आंसर बुक आपको मिलता है, ठीक है, कैंडिडेट शुड एग्जामिन देम, डिसाइड वेदर टू अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, रिवैल्यूएशन और बोथ। जैसे ही आपके कॉपी आपको मिल जाएंगे तो उसके बाद आपको ये डिसीजन लेना है कि आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, या फिर आप दोनों ही प्रोसेस के लिए अप्लाई करना चाहते हो। वेरिफिकेशन में आपकी मार्क्स की सिर्फ रीटोटलिंग की जाएगी। देखना आप खुद से काउंट करके, जैसे ही आपकी कॉपी आपके पास आ जाएगी ना, तो आप काउंट करके देख लेना कि आपके सारे मार्क्स वगैरह सही आ रहे हैं या नहीं। ऐसे एग्जाम्पल से आप समझ लो, एक कि मान लो कि आपके आंसर शीट में दिया हुआ है कि टोटल आपका 35, ठीक है, रिजल्ट में, एंड जब आप उसको काउंट करते हो तो समथिंग आपका अराउंड 45 आ जा रहा है या फिर 40 आ जा रहा है, तो आप समझ रहे हो कि यहाँ पे टोटलिंग एरर है कि आप तो काउंट कर रहे हो तो 40 आ रहा है बट आपका दिया हुआ 35 है। तो आप वेरिफिकेशन के लिए उस कंडीशन में अप्लाई करोगे। और रिवैल्यूएशन में क्या होता है, आप सभी को पता है कि क्वेश्चंस वाइज, जैसे क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, 27 हो गया, तो आप पर्टिकुलरली क्वेश्चन के लिए अप्लाई करोगे। पर क्वेश्चन आपको यहाँ पे 100 रुपीज़ लगेंगे, एक क्वेश्चन को अप्लाई करने के लिए 100 रुपीज़ आपसे लगेगा। तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना। आगे और समझते हैं क्या है पूरा प्रोसेस। यहाँ पे देखो, कैंडिडेट में ऑब्टेन स्कैन आंसर बुक ऑफ मेन एग्जामिनेशन, सेकेंड एग्जामिनेशन और बोथ एज एप्लीकेबल। ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि आप तीनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हो। चलो, तो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझते हैं इसको। कैंडिडेट शुड कंपेयर द आंसर विथ क्वेश्चन पेपर। जो आपकी क्वेश्चन पेपर है उससे आपको क्वेश्चंस को कंपेयर करना होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट को समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कैंडिडेट शुड कंपेयर द आंसर, जो आपके आंसर है उसको आपको कंपेयर करना होगा विथ क्वेश्चन पेपर, जो आपके क्वेश्चन पेपर उससे, एंड द मार्किंग स्कीम अवेलेबल ऑन द सीबीएसई वेबसाइट। सीबीएसई की वेबसाइट पे जो मार्किंग स्कीम है उससे आपको मिलाना होगा। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास कोई टीचर नहीं है चेक करने के लिए, तो आप खुद से मार्किंग स्कीम के थ्रू चेक कर सकते हो। और कैसे करना है मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। सीबीएसई की वेबसाइट से मार्किंग स्कीम डाउनलोड करके मैं आपको दिखाने वाली हूँ, तो वीडियो को आप देखते रहो, बस सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। इसलिए कल से ये प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। मेन रीजन आज के यही एक मैं वीडियो बना रही हूँ, ताकि आपको पहले से ही सारा इन्फॉर्मेशन रहे। अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट, देखना यहाँ पे, फॉर अ सब्जेक्ट टेकन इन बोथ एग्जामिनेशन। वैसे सब्जेक्ट जो आपने दोनों एग्जामिनेशन में लिया, आपने मेन में भी लिया है और जो आपका सेकंड हुआ है, दोनों में कोई एक सब्जेक्ट, मान लो कि मैथ्स जो है वो आपने मेन में भी दिया था और मैथ्स जो है वो आपने सेकंड में भी दिया था। ठीक है, तो आपके पास दो दो कॉपियां हो गई मैथ्स की। लेकिन आप जब वेरिफिकेशन और रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करोगे ना, वेरिफिकेशन और रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करोगे ना, तो आपको सिर्फ देख लो यहाँ पे, रिक्वेस्टेड फॉर ओनली वन आंसर बुक, यानी सिर्फ एक आंसर बुक के लिए आप अप्लाई कर सकते हो वेरिफिकेशन और रिवैल्यूएशन में। चाहो तो आप मेन वाला आंसर बुक के लिए अप्लाई करो या फिर सेकंड, आप मंगवा तो दोनों सकते हो। और बहुत सारे बच्चों ने दोनों मंगवाया भी है, मैंने खुद ने देखा है बच्चों का कमेंट। लेकिन नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा आपका वेरिफिकेशन का, रिवैल्यूएशन का, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक आंसर बुक के लिए अप्लाई करना होगा, आप दोनों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे आपसे एक छोटी सी गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है। तो कॉपियों को ध्यान से देखना। समय है, ऐसा मत सोचना कि बहुत समय कम है, हम फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाएंगे वगैरह वगैरह, मत सोचना। आएगा,
थोड़ा समय लेना, चीज़ों को देखना और उसके बाद ही अप्लाई करना, क्योंकि जल्दी में आप करोगे गड़बड़ हो जाएगा, मार्क्स भी इंक्रीज नहीं होंगे, पैसे गए सो अलग सी बात है, ठीक है। तो आप डिसाइड कर लेना कि आप मेन वाले के साथ जाना चाहते हो या फिर सेकंड वाले के साथ। डिसाइड कैसे होगा, सिंपल सी बात है कि कहाँ पे आपके मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं, मेन वाले में मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं या फिर सेकंड वाले में हो रहे हैं, जिसमें इंक्रीज होगा आप उसी के थ्रू जाओगे ना आगे। समझ आ गया ये बात। अब नेक्स्ट देखते हैं। फॉर रीवैल्यूएशन द कैंडिडेट मस्ट सिलेक्ट द फुल क्वेश्चन एंड प्रोवाइड रीजन फॉर द रिक्वेस्ट। अब बहुत सारे ऐसे होता है ना, सब पार्ट्स होते हैं आपके क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में आपके ए बी सी होते, इस तरीके से होते ना, तो नहीं, आप पूरे के पूरे क्वेश्चन के लिए ही आपको अप्लाई करना होगा। और बहुत सारा मैंने ऐसा देखा है स्कैन कॉपी में, मैं आपको खुद बताती हूँ कि बच्चे का बी तो सही होता है, सी तो सही होता है, बट ए वाला सही होने के बावजूद उनको मार्क्स नहीं दिए जाते हैं। तो ये जो ऑप्शन है ये सीबीएसई ने बंद कर दिया है कि आप सब पार्ट को नहीं यहाँ पे रीवैल्यूएशन के लिए भेज सकते हो, आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन ही सिलेक्ट करना होगा। ये चीज मुझे कैसे पता चला, यहाँ पे देखो आप क्या लिखा हुआ है रिवैल्यूएशन में, पर क्वेश्चन इंक्लूडिंग ऑल सब क्वेश्चन फॉर रिवैल्यूएशन। आपको सारे क्वेश्चन के लिए ही अप्लाई करना होगा, सब क्वेश्चन के लिए। आप सिर्फ एक सब क्वेश्चन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, आप सारा के लिए ही आपको अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा मुझे एरर लग रहा है, बिकॉज बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा मैंने देखा है, खुद ने देखा है कि बच्चों का ए तो सही होता है लेकिन टीचर गलत कर देते हैं, बी और सी सही होता है तो उसके मार्क्स मिल जाते हैं। तो बच्चे सोचते हैं हम ए के लिए कैसे अप्लाई करें, तो आप नहीं कर पाओगे ए के लिए अप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्रोवाइड रीजन फॉर रिक्वेस्ट, तो आपको रीजन भी डालना होगा, क्या रीजन है कि अब मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो वीडियो शायद लंबा बन जाए, आज मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता कि वीडियो आप देख रहे हो या फिर नहीं। एक बच्चा भी अगर ये वीडियो देख रहा है और उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल रहा है ना, देख के सारा समझ में आ जाएगा उनको, फिर वो बच्चे का मार्क्स इंक्रीज होना तय है, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। तो मुझे आज फर्क नहीं पड़ता गाइस, मैं डेली चिंता करती हूँ कि वीडियो छोटा रहे, बट आज मैं नहीं ऐसा सोचने वाली। नेक्स्ट यहाँ पे देखो रीजन आपको सही से डालना होगा, क्या रीजन डालना है वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वंस द आंसर बुक ऑफ वन एग्जामिनेशन इज सिलेक्टेड फॉर वेरिफिकेशन और रीवैल्यूएशन इन अ सब्जेक्ट, नो रिक्वेस्ट फॉर द आंसर बुक ऑफ अदर एग्जामिनेशन इन सेम सब्जेक्ट विल एक्सेप्टेड। देखो यहाँ पे खेल यहाँ पे बहुत सिंपल है कि मान लो कि आपने मैथ्स का मंगवा लिया, ठीक है, और साइंस का मंगवा लिया, तो आप ऐसा कर सकते हो कि मेन वाला आप मैथ्स का चेक करवा ले रहे हो और साइंस वाला आप सेकंड का करवा ले रहे हो। आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप बंधन में बन जाओगे कि आपने मेन मैथ्स का ही करवाया है तो साइंस वाला भी आपको मेन का ही करवाना होगा, ऐसा नहीं। आप दोनों में से किसी का भी करवा सकते हो, कंडीशन वही है कि आप किसी एक का ही करवा सकते हो, लेकिन दोनों का करवा सकते हो। मैं डबल बात बोल रही हूँ, आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई हो। यहाँ पे लिखा हुआ भी चीज़ है कि मैथ्स का आप मेन अगर करवा रहे हो तो साइंस का आप सेकंड करवा सकते हो, ठीक है। ये नहीं करवा सकते हो कि आपने मैथ्स का मेन भी करवा लिया और सेकंड का भी यहाँ पे रीचेकिंग भेज दिया, ऐसा नहीं करवा सकते। आई होप ये चीज़ें क्लियर होगी, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं इस चीज़ को रिपीट कर दे रही हूँ। यहाँ पे लिख दिया गया है, नो रिक्वेस्ट फॉर द आंसर बुक ऑफ अदर एग्जामिनेशन इन सेम सब्जेक्ट विल बी एक्सेप्टेड। आपका कोई भी आंसर बुक अदर एग्जामिनेशन के लिए सेम सब्जेक्ट में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। पॉइंट नंबर 6, रिवैल्यूएशन विल बी कैरिड आउट फॉर द फुल सब्जेक्ट नॉट द पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन। जो मैंने अभी आपको बताया वही सेम चीज यहाँ पे लिख भी दिया गया है। देखो यहाँ पे रिवैल्यूएशन, जो आपके रिवैल्यूएशन है वो सारे क्वेश्चंस के लिए जाएंगे, ना कि सब पार्ट्स के लिए। आप ये नहीं कह सकते हो कि दीदी क्वेश्चन नंबर 27 में मेरा ए वाला तो सही है बट टीचर ने गलत कर दिया, बाकी बी और सी सही है तो अप्लाई कर दे क्वेश्चन नंबर 27 का ये। तो जी नहीं, आप नहीं कर सकते, आपको पूरे क्वेश्चन के लिए ही अप्लाई करना होगा। समझ आ गया। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवाइज मार्क्स में इंक्रीज डिक्रीज और रिमेन अनचेंज। अब आपके जो मार्क्स है ना वो अनचेंज भी रह सकते हैं, अगर उनको लगेगा कि आपने जो रीज़न दिया है वो सही है, जो आप क्लेम कर रहे हो वो सही है, तब आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। इसके लिए सिर्फ बेस्ट ऑप्शन है कि आप मार्किंग स्कीम को फॉलो करो, ठीक है। मैं आपको आगे दिखाती हूँ मार्किंग स्कीम क्या है। यहाँ पे डिक्रीज ऑफ इवन 1 मार्क्स विल बी इम्प्लेंटेड, तो अगर 1 नंबर से भी कमी होता है तो फिर वो आपको दिखेगा आपके रिजल्ट पे ही। यहाँ पे देख सकते हो आप, रिजल्ट ऑफ वेरिफिकेशन रिवैल्यूएशन विल बी फाइनल, जो आपके रिजल्ट होंगे वो फाइनल होंगे और नो अपील और फर्दर रिव्यू विल बी एक्सेप्टेड। सीबीएसई डिसीजन रिगार्डिंग द मार्क्स अवॉर्डेड विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग। तो ये तो सभी को पता है कि जो आपका रिजल्ट आ जाएगा ना, जो आपका मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा तो वही आपका फिर फाइनल रिजल्ट रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो भाई इसी लिख के लिए तो अप्लाई कर रहे हैं कि वो फाइनल रिजल्ट है, इसमें क्या। प्लीज़ अगर आपके कोई दोस्त हैं तो उनको भी शेयर करो और बताओ कि मात्र 19 तक ही डेट है इसको अप्लाई करने का, और जिनके नहीं आए हैं वो परेशान मत हो। मुझे जहाँ तक पता है सीबीएसई का ये हर साल का ही लगा रखा है, 16 और 17 तक मैक्सिमम बच्चों का रिजल्ट दे देगा। ये सीबीएसई का हर साल का है, जैसे ही उनका पोर्टल ओपन होता है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, तब जाके उनकी आंखें खुलती है और सही बच्चों का रिजल्ट आता है। तो परेशान होगा आई नो, बट टेंशन मत लो, सीबीएसई का हर बार का। अब चलो मैं आपको मेन वेबसाइट पे लेके चलती हूँ जहाँ से आप रिवैल्यूएशन और बोथ ये सब के लिए आप अप्लाई करोगे। सो cbse.gov.in पे आना है, वेरिफिकेशन प्रोसेस में आपको जाना है, ठीक है। यहाँ पे ओके करेंगे एंड देन आपका जो पेज है वो ओपन होकर आ जाएगा सामने, ठीक है। पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटीज़ आपको दिख रहा होगा और यहाँ पे ये सर्कुलर है। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको मार्किंग स्कीम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्लिक हियर, यहाँ पे दिख रहा है मार्किंग स्कीम पे चलेंगे। सीबीएसई ने क्या कहा था कि मार्किंग स्कीम के थ्रू चलना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 12 का आ चुका है मार्किंग स्कीम। अब हम चलते हैं क्लास 10 की तरफ।
मार्किंग स्कीम फॉर एग्जामिनेशन 2026 कौन सा है, क्लास 10 के और फिर 12 के और 10 के और 10 पे क्लिक करोगे। क्लिक कर दिए 10 पे। अब यहाँ पे आपको अपना सब्जेक्ट देख लेना। चलो एक मैं नॉर्मल सब्जेक्ट चूज करती हूँ जो मैक्सिमम बच्चों का है, मैथ्स है ना। मैथमेटिक स्टैंडर्ड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, डाउनलोड का ऑप्शन है, क्लिक किए हमने और ये डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, सो मुझे इसको डाउनलोड करने में थोड़ा समय लगा और साथ ही साथ ये जो है ये आपका जिप फाइल में होता है तो उसे अनजिप भी करना होता है। ठीक है, सो यहाँ से उसके बाद एक्सट्रैक्ट आप करोगे ना, जैसे एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आएगा तो फिर ये जो फाइल है ये आपका ओपन हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैथ स्टैंडर्ड कोड पेपर आपका दिख रहा होगा और सीनियर स्कूल एग्जामिनेशन 2026, मतलब ये आपका 26 का ही है। इतना क्लियर है। अब ये आगे का काम का चीज़ तो हमारा नहीं है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सब्जेक्ट कोड, ठीक है, पेपर कोड। अब यहाँ पे आपको मिलाना है अपने आंसर्स को। जैसे कि यहाँ पे सेक्शन है आपका वो 1 से लेकर 18 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आप आंसर देख लोगे कि या जो आपने मार्क किया है और ये सही है या फिर नहीं। ठीक है, 18 के बाद हम आगे चलते हैं। जैसे 18 के बाद 19 में आपका यहाँ पे असर्शन एंड रीज़न आ गया, तो उसका सोल्यूशन दिया हुआ है कि आप देख सकते हो कि क्या आपने लगाया है वो सही है या फिर नहीं। उसके बाद सेक्शन बी से हम बात करते हैं जो कि आपका वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। अब यहाँ पे मार्किंग स्कीम का मतलब क्या होता है कि जैसे कि एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, रेशियो में दिया हुआ है आपका 2 नंबर, एलसीएम दे रखा है तो एचसीएफ आपको निकालना है। अब डायरेक्ट तो इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, क्लास 10 में ही हो आप। सो अगर आप इस तरीके से लिखते हो लेट द नंबर भी 3x एंड 5x और एचसीएफ को एक्स आप मान लेते हो, मान क्या लोगे, दोनों का एचसीएफ निकालोगे तो एक्स ही आएगा। ठीक है, तो ये जो आपका फर्स्ट स्टेप है इसके लिए आपको हाफ नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद जब आप सेकंड स्टेप करते हो एचसीएफ इंटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स x इंटू 180 इक्वल्स टू 3x इंटू 5x, तो अगर आप इतना भी कर देते हो तो यहाँ पे आपको इसके लिए सेकंड जो स्टेप है इसके लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा, बिकॉज आपने फॉर्मूला में लिख दिया है इसलिए यहाँ पे 1 नंबर आपको दिया जाएगा। उसके बाद जब आप फाइनल आंसर निकाल देते हो और इस तरीके से लिखते हो तो फिर उसके लिए आपको हाफ नंबर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से मिला के टोटल आपको 2 नंबर दिया गया है। अब आपको जो कॉपी मिलेगा वहाँ पे आपको मिलाना है कि आपने स्टेप्स तो सारे किए हैं तो कौन से स्टेप्स के लिए आपको मार्क्स नहीं दिए गए हैं। मान लो कि आपने ये स्टेप नहीं लिखा है, आप डायरेक्टली यहाँ से सॉल्व कर रहे हो तो आधा नंबर तो आपका गया ना। तो आप सीबीएसई को क्लेम नहीं कर सकते हो कि मैंने तो सब कुछ सही बनाया है, ये फर्स्ट वाला पॉइंट नहीं लिखा और उसके बावजूद मुझे वहाँ पे 2 में से 1.5 मार्क्स दिए। आप नहीं कह सकते हो क्योंकि मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग आपको ये स्टेप लिखने के लिए हाफ नंबर दिए गए थे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। कोई थोड़ा बड़ा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, जैसे में क्वेश्चन नंबर हमारा 23 को ही आप ले लो। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन रहा। अब यहाँ पे इस तरीके से आपने फिगर बना दिया जो कि आपको फाइंड करना है रेडियस ऑफ इन सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पर स्टेप के लिए जैसे कि स्टेप नंबर 1 है, यहाँ पे एसी आपने निकाल लिया है तो यहाँ पे उसके लिए आपको हाफ नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद जब आप आगे के स्टेप्स करते हो और यहाँ तक आपका कंक्लूजन निकल के आ जाता है स्टेप नंबर 2, तो यहाँ पे फिर आपको हाफ नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद जब आप ये वाला प्रोसेस करते हो तो इसके लिए आपको थर्ड जो आपका स्टेप है उसके लिए आपको हाफ नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद जब आप फाइनल रेडियस निकाल लेते हो तो आपको हाफ नंबर दिए जाएंगे। तो ये सीबीएसई ने डिसाइड किया है और टीचर भी कॉपी चेक करते के दौरान इसी को फॉलो करते हैं, इसलिए आपके वैसे मार्कशीट में मार्क्स दिए गए हैं। तो आप इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हो अब। ठीक है, अब आप इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते जैसा इन्होंने दिया है। अगर यहाँ पे ट्रेगो का ये क्वेश्चन ले लो, यहाँ पे देख सकते हो 24 का ए है। फर्स्ट स्टेप आपने किया यहाँ तक तो आपको हाफ नंबर दिए गए। उसके बाद सेकंड स्टेप आपने किया तो हाफ नंबर फिर दिए गए। उसके बाद थर्ड स्टेप आपने किया तो आपको हाफ नंबर और दिए गए। फाइनल आंसर आपने निकाला तो हाफ नंबर और दिए गए। तो इस तरीका से आपको 2 नंबर यहाँ पे दिया गया। ठीक है, तो चीज़ें आपको समझ में आई है। तो जैसे ही आपको स्कैन कॉपी मिलेगा ना, आप मिला लेना मार्किंग स्कीम से कि जो आपने बनाया है अगर आपके स्टेप सही है और उसके बावजूद आपको मार्क्स नहीं दिए गए हैं तो फिर आपको मार्क्स वहाँ पे मिलेगा। और आप रीज़न कैसे लिखोगे चलिए मैं आपको आगे बताती हूँ। तो यहाँ पे पूरा ये दिया हुआ है, मैं एक बार स्क्रॉल कर देती हूँ। ठीक है, ताकि अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप वो भी ले सकते हो। ठीक है, मैं स्क्रॉल करके इसको एंड तक पहुँचा देती हूँ। बड़े बड़े क्वेश्चंस में आप देख रहे होगे जैसे कि ये आपका 34 क्वेश्चन नंबर है, तो किस तरीका से हर एक स्टेप में नंबर दिया गया है। हाफ 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 2 नंबर देख लो, एक ही स्टेप के लिए आपको 2 नंबर प्रोवाइड किया गया है। सेक्शन ही आपका आ गया है।
मैं बस स्क्रॉल कर दे रही हूँ, जिन्हें भी ज़रूरत होगा वो डाउनलोड कर लेना, जो डाउनलोड नहीं कर पाएंगे वो एटलीस्ट वीडियो के थ्रू उनका काम बन जाएगा, ठीक है। सो आप जानते हैं कि आप वेरिफिकेशन और रिवॉल्यूशन के लिए कैसे अप्लाई करोगे। सो यहाँ पे आपको एक स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा जो कि काफ़ी धुंधला आपको दिख रहा होगा, जो कि मैंने खुद के ही एक वीडियो अपलोड किया था क्लास 12 का, जब रिवॉल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। तो वो बच्चे कैसे अप्लाई करेंगे, बिकॉज आपके अभी वेबसाइट ओपन नहीं हुए हैं। एक ओवरऑल मैंने आइडिया के लिए एक छोटा सा मैंने यहाँ पे ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। पर जैसे ही कल आपके ये ओपन हो जाएंगे वेबसाइट, मैं आपको प्रॉपर अच्छे से बताऊंगी कैसे आपको फिल करना है। तो वीडियो को आप जरूर देखना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। उससे पहले जो मैंने इन्फॉर्मेशन बताना था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया। आई होप ये चीज़ें क्लियर है। तो आप वेरिफिकेशन ऑफ फीसेस के लिए जो आपका ऑप्शन है आप वहाँ पे जाओगे। लेट्स सी कि जैसे कि आपको यहाँ पे इंग्लिश के लिए अप्लाई करना है, तो इंग्लिश के लिए यहाँ पे आपकी कंडीशंस ओपन हो जाते हैं कि आपका यहाँ पे पेजेस मिसिंग है, सप्लीमेंट्री कॉपी मिसिंग है, या फिर आंसर बुक डज नॉट बिलोंग टू यू, या फिर इस सारे ऑप्शन के अलावा भी एक अदर का ऑप्शन रहता है कि ठीक है कि इसके अलावा आपको कोई अदर प्रॉब्लम है, ठीक है। सो आप अदर में भी करके आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आ गया होगा कि इस तरीके से ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं वेरिफिकेशन को लेकर। सो कल जैसे ही प्रोसेस ओपन होगा मैं आपको डिटेल बता दूंगी, अभी प्लीज़ परेशान ना हो। अब देखो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप रिवॉल्यूशन के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है, रिवॉल्यूशन के लिए अप्लाई करते हो, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन आएंगे, ये चीज़ मुझे मेन दिखाना था, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया। तो मान लो कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 चूज़ किया है, ठीक है, तो आपको वहाँ पे पेज नंबर डालने होंगे कि कौन सा पेज नंबर है आपका कॉपी का, कितने नंबर आपको मिले, मार्क्स ऑब्टेन्ड, आप कितना मार्क्स क्लेम करते हो कि आपको कितने मार्क्स मिलने चाहिए। उसके बाद रीजन फॉर रिवॉल्यूशन, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आपको प्रोवाइड डिटेल रीजन फॉर रिवॉल्यूशन। आपको डिटेल रीजन देना होगा कि क्या रीजन है जिसकी वजह से इस क्वेश्चन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे ये क्वेश्चन के लिए मुझे इतने मार्क्स नहीं दिए गए हैं, ठीक है, जबकि आपके प्रॉपर आंसर सही है सारे। तो इस तरीका से आपको एक वैलिड रीजन लिखना होगा, तभी आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे, अदरवाइज आपके मार्क्स इंक्रीज नहीं होंगे। तो ये मेरा मकसद था मेन वीडियो बनाने का, कि आपको ये चीज़ें समझ आ जाए। आप पहले से ही अगर आपने कॉपी मंगवा के देख लिया है तो आप ये रीज़न सोच के रखो और वही टाइप करना, नहीं तो आप एआई का हेल्प ले लो, ठीक है। बहुत तरीके हैं आपको यहाँ पे रीज़न डालने का, आप किसी टीचर का हेल्प ले सकते हो, ठीक है। बट गलती मत करना रीज़न डालने में। मेरा इरादा नहीं है कि मैं आपको बार बार एक ही बात बोल बोल के डराऊं, बट ये सीबीएसई पागल है, मेरे पास एक ही शब्द है उसे कहने के लिए और कुछ नहीं। वो उसमें उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद ऐड न्यू क्वेश्चन का ऑप्शन आ जाता है कि आपको और क्वेश्चन ऐड करने हैं। तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 100 रुपीज़ लग रहा है, दूसरे क्वेश्चन के लिए अप्लाई करोगे 200 लगेगा, तीसरे क्वेश्चन के लिए अप्लाई करोगे 300 लगेगा। तो एक एक करके आपको अप्लाई करते जाना है। ये नहीं कि इसको करके आप सबमिट कर दिए, सबमिट कर दोगे तो भाई आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो सबमिट नहीं कर देना है, ऐड करते जाना है क्वेश्चंस को। बहुत सारे बच्चे सबमिट कर देते हैं, बाद में आके कंप्लेन करते हैं, दीदी हमें ये क्वेश्चन के लिए अप्लाई करना था, अब हम क्या करें। अब बताओ, आप सबमिट कर दियो, आपके स्कूल वाले तक कोई कुछ नहीं कर पाएगा, तो मैं ही क्या उसमें कर पाऊंगी। इसलिए मैं सारी चीज़ों को मैंने पहले ही ऑलरेडी पहले सब कुछ बता दिया, ताकि कि एक बच्चा का मार्क्स इंक्रीज हो जाए। बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, उनके मार्क्स एक्सपेक्टेशन से बहुत कम आए हैं, ठीक है। सो आई होप गाइस कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी कल मिलते हैं, जैसे ही वेबसाइट ओपन होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी कैसे वीडियो कह रहे हैं, आई एम सॉरी, कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। आई होप कि चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। वीडियोस थोड़ा बहुत ही आपको हेल्प तो मिला होगा, चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो।